Hello everyone, welcome back on the platform of Eco Study. So today is our fourth lecture and we start our discussion on utilities. आज हम utilities के बारे में बात करने वाले, ठीक है। इससे पहले हमारे लेक्चर्स डिमांड के ऊपर आ चुके हैं, बजट के ऊपर आ चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आ चुके हैं या प्रेफरेंस के ऊपर आ चुके हैं। तो ये 3 लेक्चर पहले आपका आ चुके हैं, वो आप जाकर के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर से जाकर के आप देख सकते हैं। गेटिंग? तो चलिए यूटिलिटीज की बात करते हैं। यूटिलिटीज कहते किसको है? यूटिलिटीज का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन। व्हाट? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब आपको कितना आनंद मिल रहा है, आप कितना सेटिस्फाई हुए, कोई चीज को खाते हैं, सब कोई चीज को खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप कितना सेटिस्फाइड हुए, है ना, उसे कहते हैं यूटिलिटीज। ठीक है। तो जब आप कोई भी चीज को पसंद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रीफरेंस। क्या कहते हैं? प्रीफरेंस। ओके, प्रीफरेंस कि ये मेरे को पसंद है, लेकिन पसंद है, लेकिन कितना पसंद है वो कैसे पता चलेगा? यूटिलिटीज से, कि आपका प्रेफरेंस है मतलब आपका यूटिलिटीज उसका होगा कुछ यूटिलिटीज। गेटिंग माय पॉइंट? कि आपको सेटिस्फाई कर रहा है वो चीज। और जब हम इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो प्रेफरेंस आपका क्या है? पसंद है। यूटिलिटीज आपका क्या बताता है? कि कितना आपको पसंद है, कितना आप सेटिस्फाई हुए उस चीज से, ज्यादा हुए हैं, कम हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बताता है कितना आप पसंद किए हैं, कितना पसंद किए, हाउ मच अमाउंट, ठीक है ना, कितना पसंद आप। तो सपोज आपका प्रेफरेंस है कि पढ़ाई में आपको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, दैट इज योर प्रेफरेंस। यूटिलिटी क्या हो? कितना अच्छा लगता है दूसरे सब्जेक्ट से, मैथ से क्या ज्यादा अच्छा लगता है, कितना लगता है दूसरे से कंपेयर करके, दैट इज यूटिलिटीज। कि वो सेटिस्फैक्शन बताएगा कितना आपको सेटिस्फाई कर रहा है इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट। इंडिफरेंस का क्या बताएगा? कि जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है उसी को हम रिप्रेजेंट अगर ग्राफिकली करें तो वो क्या कहते हैं? इंडिफरेंस का। गेटिंग? सो लेट्स बिगिन विद दिस यूटिलिटी। कि प्रेफरेंस आपका पसंद हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम यूटिलिटी देखते हैं क्या होता। तो यूटिलिटी क्या होता? तो देखिए, विक्टोरियन डे के जमाने में, विक्टोरियन डे में क्या होता था कि लोगों की खुशी जो वो जाहिर करते थे वो यूटिलिटी में जाहिर करते थे कि लोग इतना खुश हो रहे हैं, मतलब उसका यूटिलिटी इतना है, ठीक है ना। सपोज कोई लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं तो वो लिया उनका यूटिलिटी 10 है। जब वो ज्यादा हैप्पी होंगे, ठीक है। अगर कोई लोग जो है वो कम हैप्पी है तो हम कह देंगे उनका यूटिलिटी 5 है। तो ऐसे वो मेजर करते थे, यूटिलिटी को मेजर करते थे। कब? विक्टोरियन के जमाने में, विक्टोरियन डेज के अंदर, ठीक है। सो इन विक्टोरियन डेज फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट टॉक वैलिडिटी ऑफ यूटिलिटी एज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन ओवरऑल वेलबीइंग, ठीक है ना। कि पूरे पर्सन के ओवर वेलबीइंग को मेजर करने का एक तरीका था यूटिलिटी, कि कितना पर्सन अच्छा है, कितना पर्सन खराब है। गेटिंग? उसके बाद यूटिलिटी को थॉट किया जाता था क्या? इट इज अ न्यूमेरिक मेजर ऑफ पर्सन वेलबीइंग। ये न्यूमेरिक मेजर था पर्सन के वेलबीइंग का, कि हम न्यूमेरिक तरीके से बता देते ये पर्सन इतना हैप्पी है, ये पर्सन इतना हैप्पी है ना, नंबर दे करके बता देते। बट प्रॉब्लम क्या आई कि कितना आदमी खुश है, कोई आदमी, कितना इंसान खुश, उसको आप कैसे बता सकते हैं? उसको आप न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप न्यूमेरिक रिप्रेजेंट कि वो इंसान उतना खुश है तो उसको उस मैथमेटिक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर देते 10 से, उसको 5 से रिप्रेजेंट। किस आधार पे आपने किया, है ना। तो सिर्फ आप बता सकते हैं कि ये ज्यादा खुश है देन इससे, लेकिन आप ये नहीं बता सकते, कंपेयर करके नहीं बता सकते कि कितना ज्यादा है, नहीं जाता है। गेटिंग? दैट इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हमारा क्या था विक्टोरियन डेज के जमाने में? प्रॉब्लम दैट इज हाउ वी सपोज टू क्वांटिफाई, अगर हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं नंबर के बेसिस पे
द अमाउंट ऑफ यूटिलिटीज associated with different choice, associated with different choice। ठीक है, मतलब अलग अलग चॉइस के साथ जो हमने यूटिलिटीज का नंबर दिया है उसको क्वांटिफाई किया है, वो किस आधार पे किया है, कैसे किया है, ठीक है ना। तो वो हम नहीं बता सकते, वो प्रॉब्लम है यूटिलिटीज के अंदर कि हम उसे न्यूमेरिक आधार पे बता नहीं सकते, और यही कैलकुलेट नहीं हो रहा था विक्टोरियन डेज के जमाने में। फिर आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, एडम स्मिथ, रिकार्डो वगैरह, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला यूटिलिटीज के बारे में, उन्होंने भी कैसे यूटिलिटीज को मेजर करते हैं उन्होंने नहीं बोला। गेटिंग? फिर क्योंकि यूटिलिटीज को मेजर करना पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को यूटिलिटी को 5 दे सकते, वही कोई दूसरा इंसान वही खुशी को 7 दे सकता है। तो अलग अलग इंसान अलग अलग यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन दे सकता है, वेरी कर सकता है। दैट्स वाई हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करें, ये हमने ये चीज को छोड़ दिया। इकोनॉमिस्ट में हमने ये चीज को देखना छोड़ दिया कि यूटिलिटी कैसे मेजर होता है। हम सिर्फ ये देखते थे कि इंसान कितना ज्यादा प्रेफर कर रहा है। अगर ज्यादा कर रहा है तो उसका यूटिलिटी ज्यादा होगा, अगर कम कर रहा है तो उसका यूटिलिटी कम होगा। गेटिंग? तो हमने क्या किया इकोनॉमिस्ट के अंदर, बिकॉज ये प्रॉब्लम है कि हम यूटिलिटीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग यूटिलिटीज वेरी करेगा। दैट्स व्हाई इकोनॉमिस्ट जो है वो यूटिलिटीज को मेजर करना, मेजरिंग यूटिलिटीज, उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। आपको देखिए फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नोट्स ये मिल जाएगा, और ये नोट्स के साथ साथ अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। ओके, सो मेजरिंग यूटिलिटीज गेट कैंसिल आउट, कि वो यूटिलिटी को मेजर करने के बारे में आप सोचना ही बंद कर दिए, है ना, हो ही नहीं सकता। तो वो क्या कहते थे, उन्होंने कहा कि हम यूटिलिटीज को मेजर नहीं, हम यूटिलिटीज को सिर्फ कहेंगे कौन कितना ज्यादा है बस। कि सपोज हमको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है विथ अदर लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हमको सब्जेक्ट बहुत पसंद है पॉलिटी के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कहेंगे, हमारा इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन हमको ज्यादा देता है एज कंपेयर टू पॉलिटी। तो पॉलिटी का क्या होगा, यूटिलिटी कम होगा, और इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा, 5, 10, 20, उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ लेना देना है कि यूटिलिटी हमारा ज्यादा है इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का कम है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को पसंद करते हैं, पॉलिटी को पसंद नहीं करते। गेटिंग माय पॉइंट? कितना ज्यादा न्यूमेरिक मेथड से हम नहीं बता सकते। ओके, सो दिस इज, सो लास्ट में हम क्या, दैट इज हमारे लिए मैटर क्या करता है, हमारे लिए मैटर करता है दैट इज वेदर वन बंडल हैज अ हायर यूटिलिटी, whether one bundle has higher utility than another। ठीक है ना, दूसरे बंडल के साथ उसका हायर यूटिलिटी है वो, बट कितना है, बट हाउ मच, हायर did not really matter। तो कितना ज्यादा है वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ हमें ये देखना है कि ज्यादा है या नहीं। गेटिंग? हाँ, अगर यूटिलिटी का डेफिनेशन आप बात करें कि यूटिलिटी का वो डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम यूटिलिटी को क्या कहेंगे, दैट इज यूटिलिटी इज सीन एज only as a way of to describe preference, प्रेफरेंस को डिस्क्राइब करता है कि आप अगर ज्यादा प्रेफर करते हैं यूटिलिटी ज्यादा होगा, और अगर आप कम प्रेफर करते हैं तो उसका यूटिलिटी कम होगा, लेकिन कितना कम होगा वो मैटर नहीं करता। तो यूटिलिटी किसे कहेंगे, आज के बाद आप बोलेंगे यूटिलिटी उस चीज को कहते हैं जो हमारे प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ज्यादा प्रेफर करते हैं तो वो उसका हायर यूटिलिटी होगा दूसरे से, बट कितना हायर होगा वो मैटर नहीं करता। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज आपका x1 x2 का जो यूटिलिटी है, x1 x2 का यूटिलिटी जो है, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है x1 x2, सपोज इकोनॉमिक्स ये है, वो ज्यादा है देन y1 y2। y1 y2 से इसका यूटिलिटीज क्या है, आपका ज्यादा है, पॉलिटी, ठीक है ना, कि आपका ज्यादा है यूटिलिटी x1 x2 का इकोनॉमिक्स का देन y1 y2। तो हम क्या कहेंगे, अगर लोग प्रीफर कर रहे हैं x1 x2 को ज्यादा देन y1 y2, तो हम कहेंगे ये लोगों की यूटिलिटी भी लोगों की ज्यादा होगी देन y1 y2। गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर लोग प्रीफर कर रहे हैं x1 x2 को ज्यादा देन y1 y2 को, तो x1 x2 का यूटिलिटी भी ज्यादा होना चाहिए देन y1 y2। सही बात है कि हम ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो उसका यूटिलिटी भी ज्यादा होना चाहिए, है ना, ये बात। ओके, नेक्स्ट थिंग इज आवर नेक्स्ट वन इज, तो ये हमारा क्या है, ये कि x1 x2 ज्यादा है तो y1 y2 से, तो यूटिलिटी भी x1 x2 का ज्यादा होना चाहिए y1 y2 से। इसका मतलब क्या, ये ऑर्डर को जो है वो फॉलो कर रहा है, ऑर्डर जो चलता आ रहा है वो फॉलो कर रहा है कि ये ज्यादा है इससे, यूटिलिटी भी ये ज्यादा होगा इससे, तो ऑर्डर को क्या फॉलो करे, दैट इज ये आपका एक प्रॉपर्टीज है। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का क्या प्रॉपर्टीज है, हाउ इट ऑर्डर द बंडल ऑफ गुड्स, कैसे ये हाउ इट ऑर्डर द बंडल ऑफ गुड, ऑर्डर द बंडल ऑफ गुड, कि ये कैसे ऑर्डर करता है गुड के बंडल को, ठीक है ना, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये कैसे ऑर्डर में, बट कितना ज्यादा है नहीं ज्यादा है उससे लेना देना हमको नहीं है, नहीं है, गेटिंग। हाँ, तो ये तरीके के जो यूटिलिटीज होते हैं जो सिर्फ ऑर्डर के आधार पे देखा जाता हो, ऐसे तरीके की यूटिलिटीज को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या कहा जाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। सो दोज यूटिलिटी जिसको हम लोग देखे ऑर्डर के आधार पे डिसाइड करें कि कौन ज्यादा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। समझो, सिर्फ हमें ऑर्डर देखना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, बट कितना ज्यादा है हमें नहीं देखना। तो वैसे टाइप की यूटिलिटी को क्या कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी का प्रॉपर्टीज क्या है कि ये सिर्फ ऑर्डर को देखता है, और जो से यूटिलिटी सिर्फ ऑर्डर को देखता है उसे कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो अगर आप एक देखा जाए कि अगर आपके पास तीन बंडल है ए बी सी, ये तीन बंडल है आपके पास, यूटिलिटी आपका तीन यूटिलिटी है, U1 दिया हुआ है 321 यूटिलिटी का, U2 दिया हुआ है 17 10 0.002 एंड U3 आपका दिया हुआ है -1 -2 -3। तो तीन बंडल है, तीन यूटिलिटी आपका दिया हुआ, तो क्या ये आपका ये ऑर्डर में है या नहीं है, क्या ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, आपकी चॉइस जो बिहेवियर है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहले में क्या है, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, 2 बड़ा है 1 से। दूसरे में क्या है, 17 बड़ा है, ए बड़ा है 10 से 20, और 10 बड़ा है 0.002 से। इसमें भी क्या है, -1 बड़ा है -2 से, और -2 बड़ा है -3 से। तो क्या हुआ कि तीनों यूटिलिटीज जो है हमारा वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, दैट इज ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। समझ रहे हो, तो हम ये क्या कहेंगे, ये हमारा यूटिलिटीज जो है वो सही है ना, इसका जो बिहेवियर जो है वो सही है, राइट है ना, दैट इज ये आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है ना, यूटिलिटी फंक्शन।
यूटिलिटी फंक्शन किसे कहते हैं? यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं कि जब हम यूटिलिटी को, जब आपका दिया गया हो कि x1 x2 इज ग्रेटर देन y1 y2, तो इसका जो यूटिलिटी भी होगा उसका ज्यादा होगा देन यूटिलिटी ऑफ y1 y2। समझ रहे हो? इस अगर x1 x2 इज ग्रेटर देन y1 y2 तो उसका यूटिलिटी भी ज्यादा होगा देन y1 y2, एंड दैट इज यूटिलिटी फंक्शन। दिस इज बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन, जो अभी ये बात किया था हम लोगों ने, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, उसे कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन। ज्यादा अगर प्रेफर करते हैं तो उसका यूटिलिटी भी ज्यादा होगा। ओके, हाँ ओके। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अभी जो तीन हमने बनाया ए बी सी, ये क्या है? यूटिलिटी फंक्शन है। बिकॉज व्हाट, इसका ये जो है ऑर्डर इसका सेम है, तीनों में ऑर्डर आपका सेम है, दैट इज ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ओके, नेक्स्ट वन इज आपका मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। किसे कहते हैं? मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर से लेना देना है कि किस ऑर्डर में यूटिलिटी अरेंज है। ए ग्रेटर देन बी है तो यूटिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। हमें मैटर नहीं करता कि कितना ज्यादा है, अगर ए ग्रेटर देन अगर बी, ये सिर्फ हमें ऑर्डर से लेना देना है। तो हम इसके अंदर यूटिलिटीज इसका अलग अलग टाइप का दे सकते हैं, अलग अलग नंबर दे सकते हैं, लाइक 2a इज ग्रेटर देन 2b, लाइक 3a इज ग्रेटर देन 3b, है ना, जो कि ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, दैट इज a ग्रेटर देन b। लेकिन हम अलग अलग नंबर असाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, यस और नो? यस। तो जो ऑर्डर को फॉलो करते हुए अलग अलग नंबर जो असाइन कर रहे हैं 2 2 3 3, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। ओके, हाँ। तो मोनो, अगर आप डिफिनेशन इसका लिखना चाहे तो सिंस ओनली रैंकिंग ऑफ द बंडल मैटर there can be no way to assign utility to bundle of good, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ बंडल मैटर करता है तो हमें यूटिलिटी बंडल ऑफ गुड असाइन करने का कोई तरीका नहीं, नो वे। गेटिंग? सो दिस इज आवर कि आपका ऑर्डर को फॉलो करे, ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन करें, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन कि ऑर्डर को तोड़ना नहीं चाहिए, दैट इज ए ग्रेटर देन बी। उसी तरीके से अगर आप बात करें कि अगर u1 इज ग्रेटर देन u2, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर यूटिलिटी दिया हुआ है कि आपका ग्रेटर है किसका, दैट इज यूटिलिटी ऑफ x1 x2 इज ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ y1 y2, तब आप क्या कर सकते हैं, आगे 2 लगा सकते हैं, 2u x1 x2 इज ग्रेटर देन 2 यूटिलिटी ऑफ y1 y2, यस और नो? यस, दिस इज मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सो हम f उसे कहते हैं, तो f of u utility of x1 x2 is greater than f of utility y1 y2, है ना। इस तरीके से हम कह सकते, दैट इज f of u of utility x1 x2 is greater than f of utility of y1 y2। गेटिंग? सो दिस इज, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये यूटिलिटी फंक्शन था, हमने मोनोटोनिक कर दिया तो बाहर में क्या लग गया, f। सो दिस इज मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब बात आता है कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन कैसा होगा। गेटिंग? कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन आपका कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा, स्लोप इसका नेगेटिव होगा, तो बताइए।
तो अब हम देखने जा रहे हैं साइन। साइन क्या होगा? मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो साइन की बात करते हैं। साइन चाहे तो इसका पॉजिटिव हो सकता है, चाहे तो नेगेटिव हो सकता है। वही देखने जा रहे हैं क्या साइन हो। तो साइन देखने के लिए हम क्या देखते हैं? चेंज। चेंज कैसे देखेंगे? इनिशियली क्या है हमारा? इनिशियली आपका क्या है? डेल यू, दैट इज यूटिलिटी फंक्शन। और फिर आपने क्या कर दिया? दैट इज मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल एफ। तो अगर मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हम देख रहे हैं, तो चेंज आपका कैसे? अगर आपने मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? जो नीचे में यूटिलिटी फंक्शन u2 माइनस u1 है, वो ऊपर में क्या हो जाएगा? एफ u2 माइनस एफ u1। गेटिंग ना? सिर्फ एफ लग जाएगा, क्योंकि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यूटिलिटी को। और चेंज हो रहा है u1 से u2 यूटिलिटी, और यहाँ पर u1 से u2 ट्रांसफॉर्मेशन हमने करा। गेटिंग? तो अगर आपका दिया हुआ है कि ऑर्डर आपका दिया हुआ है कि u2 इज ग्रेटर देन u1, u2 इज ग्रेटर देन u1, मतलब नीचे वाला प्लस है। अगर u2 u1 से ग्रेटर है तो इसका मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ ऐसा होगा, यस और नो? तो अगर मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन एफ u2 इज ग्रेटर देन एफ u2 u1, तब हमारा ऊपर में भी क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसका साइन कैसा होगा? प्लस का, यस और नो? यस। उसी तरीके से अगर आपका रहता है ऑर्डर की u2 इज लेस देन u1, u2 इज लेस देन u1, u2 छोटा है u1 से, तो साइन क्या होता? निगेटिव, हाँ या ना? उसी तरीके से यहां पे कर देते हैंfu2 इज लेस देन fu1, है ना? कि fu2 जो है वो कम है fu1 से, मोनोटोनिक। ये ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है, तो साइन क्या हो जाता? माइनस। तो माइनस माइनस फिर से कैंसिल आउट होकर क्या आता? प्लस। तो साइन आपका कैसा होता है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? अगर इसे हम कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करें, कर्व के थ्रू आपको समझाएं, तो हमारा क्या कैसा होता है साइन मोनोटोनिक का? पॉजिटिव। गेटिंग? सो दिस इज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूटिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है ना? यूटिलिटी। बट अगर ऐसा कोई कर्व ऐसा आ जाए, कर्व, कोई कर्व आपका अगर ऐसा आ जाए, तो ये क्या मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हैं कर्व उसका कैसा होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप होता है। यहां पे स्लोप आप देख सकते हो, कभी पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। नहीं, ये ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नॉट मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि यूटिलिटी ऑफ x1 x2 होगा यूटिलिटी ऑफ y1 y2 से। यूटिलिटी x1 x2 का बड़ा होगा यूटिलिटी ऑफ y1 y2 से। कब? कब होगा? जब इफ एंड वनली इफ। कब होगा? जब आपका ऑर्डर दिया हुआ ऐसा कि x1 x2 इज ग्रेटर देन y1 y2, यस और नो? यस। यूटिलिटी आपका ज्यादा होगा x1 x2 का y1 y2 से। इकोनॉमिक्स का ज्यादा यूटिलिटी होगा देन पॉलिटी। कब? जब आपका पता हो कि मेरा प्रेफरेंस ज्यादा है इकोनॉमिक्स का देन पॉलिटी। गेटिंग? इफ एंड ओनली इफ। उसी तरीके से मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2, अगर हम मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कब हम मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं कि हाँ ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? कब? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। कब कहेंगे? जब हमारा यूटिलिटी फॉलो कर रहा होगा, तब हमारा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करेगा, यस और नो? तो हमारा जब यूटिलिटी फॉलो करे तब हम कहेंगे मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? कि यूटिलिटी कब ऑर्डर को फॉलो करेगा? जब हमारा प्रेफरेंस फॉलो करेगा।
मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कब फॉलो करेगा? जब हमारा यूटिलिटी फॉलो करेगा ऑर्डर को, वही ऑर्डर में मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो यहां से आप देख सकते हैं ये यूटिलिटी फॉलो करने के लिए ये होना जरूरी है, प्रेफरेंस होना जरूरी है। प्रेफरेंस ये तभी होगा, यूटिलिटी तभी होगा जब आपका प्रेफरेंस आपका दिया हुआ हो, प्रेफरेंस आपका दिया हो कि ये ज्यादा पसंद कर। और मोनोटोनिक आपका कब होगा? मोनोटोनिक आपका कब होगा? जब आपका यूटिलिटीज दिया हुआ हो। मोनोटोनिक कब होगा? जब आपका यूटिलिटीज दिया हो। और यूटिलिटीज कब होगा? जब प्रेफरेंस दिया हो। गेटिंग? मोनोटोनिक होगा जब यूटिलिटीज दिया हुआ हो, और यूटिलिटीज कब होगा? जब प्रेफरेंस दिया हो। गेटिंग? इसका मतलब क्या समझ में आता है कि यूटिलिटी होने के लिए प्रेफरेंस होना जरूरी है। मतलब इफ u x1 x2 होने के लिए, सॉरी दिस इज y1 y2, y1 y2 होने के लिए कब होगा? इफ एंड ओनली इफ। कब होगा? फिर से यूटिलिटी कब होगा? जब आपका प्रेफरेंस दिया हुआ। मोनोटोनिक कब होगा? जब आपका यूटिलिटी दिया हो। तो यूटिलिटी कब होगा? जब प्रेफरेंस हो, तभी यूटिलिटी हैपन हो सकता है। तब हम कह सकते हैं अच्छा प्रेफरेंस होना जरूरी है यूटिलिटी के लिए, मतलब x1 x2 इज ग्रेटर देन y1 y2। यस और नो? यस, x1 x2 इज ग्रेटर देन y1 y2। मतलब जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका प्रेफरेंस था ना, जो आपका प्रेफरेंस है ना, उसी को फॉलो करता है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन उसी को फॉलो करता है, वो ऑर्डर को चेंज नहीं करता है। ऑर्डर रिमेन सेम, ऑर्डर रिमेन सेम। गेटिंग माय पॉइंट? फिर से यूटिलिटी जो होगा कैसा? वो आपका प्रेफरेंस। जो आपका मोनोटोनिक होगा वो क्या? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के लिए तो प्रेफरेंस जरूरी है, तो यूटिलिटी की जगह पे प्रेफरेंस हमने रखा। यहां से क्या पता चलता है कि मोनोटोनिक होने के लिए हमारा यूटिलिटी का होना जरूर, प्रेफरेंस का होना जरूरी। तो जो प्रेफरेंस है वही मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डर को फॉलो करता है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? दैट इज द कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी। सो देयर आर टू टाइप ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो हम लोगों ने देख लिया। ऑर्डिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? जो आपके ऑर्डर को फॉलो करता हो उसे कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। और कार्डिनल यूटिलिटी किसे कहेंगे? ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर था वो मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ ऑर्डर से लेना देना है, मेजरिंग से नहीं लेना देना कि कितना ज्यादा है नहीं है, वो नहीं, सिर्फ ज्यादा होना जरूरी है। कार्डिनल कहता है कि नहीं, हम मेजर कर सकते, हम मेजर कर सकते हैं, वैसे यूटिलिटी को क्या कहेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी। एग्जाम अगर देखा जाए इसका डेफिनेशन तो क्या कहेंगे? इट गिव्स सिग्निफिकेंस टू, इट गिव्स सिग्निफिकेंस to the magnitude of utility, to the magnitude of utility। ठीक है ना, कि ये मैग्नीट्यूड यूटिलिटी का क्या है, उसको उसका सिग्निफिकेंस देता है कि कितना ज्यादा है, मैग्नीट्यूड क्या है यूटिलिटी का, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट मच कैसे कैसे ये यूटिलिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है? हाउ दे मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी। तो कैसे? सपोज आपके पास हम आए और बोले आपके पास दो चॉइस है, टू चॉइस आपको दे रहे हैं, टू चॉइस दे रहे हैं। चॉइस क्या है कि आप पनीर खाइएगा या मशरूम खाइएगा, पनीर खाइएगा या मशरूम खाइएगा, ये दोनों चॉइस है, आपको एक ही चूज करना है। आपने बोला नहीं मैं पनीर खाऊंगा, मैं पनीर खाऊंगा, तो हम क्या करेंगे? जो चूज किया है उसका मैग्नीट्यूड हम ज्यादा दे देंगे, कि इसने ये चूज किया तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दे देंगे, यूटिलिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी हम ज्यादा दे देंगे। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं मैग्नीट्यूड, कि दो चॉइस को ऑफर करें, जो सेलेक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड हम ज्यादा दे देंगे। ठीक है, ये तरीका। और कैसे मेजर कर सकते हैं?
और मेजर कर सकते हैं कि फिर से आया कि आपको पनीर खाना है या मशरूम खाना है। आपने कहा पनीर मैं खाऊंगा, ठीक है ना, पनीर मैं खाऊंगा। कैसे पता चलेगा कि पनीर में आपका यूटिलिटी ज्यादा है? तो आप जो लाइन लगा हुआ है, लाइन जो लगा हुआ है उस लाइन के अंदर आप बहुत देरी तक खड़ा रहे। गेटिंग माय पॉइंट? आपको मशरूम लेने में जितना टाइम लग रहा है उससे डबल टाइम पनीर लेने में लग रहा है, डबल मेहनत आपको पनीर लेने में लग रहा है। तब हम क्या कहेंगे कि पनीर ज्यादा प्रेफर करता है थ्रू मैग्नीट्यूड। गेटिंग माय पॉइंट? कि मशरूम लेने में जितना आपको टाइम लग रहा है, सपोज मशरूम लेने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं किसी काउंटर के पास, और आपको पनीर को लेने में अगर यही 20 मिनट लग रहे हैं किसी काउंटर पे खड़ा होकर शादी विवाह में, तो इसका मतलब क्या है कि लोग जो है मैग्नीट्यूड से कहेंगे कि डबल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब यूटिलिटी पनीर का ज्यादा है। ओके, उसी तरीके से कह सकते अगर मशरूम वाला इंसान 1 किलोमीटर एक किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार है कि मैं मशरूम खाने के लिए 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, और पनीर वाला जो इंसान है वो कहेगा अच्छा उस शादी के अंदर पनीर है, मैं 2 किलोमीटर भी दौड़ सकता हूं पनीर के लिए, लेकिन मशरूम के लिए हम 1 किलोमीटर दूर तक जा सकते। तो इस ऐसे भी कह सकते कि पनीर में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और मशरूम में कम रखता है। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड को मेजर कर पाएंगे। बट मैग्नीट्यूड आफ्टर ऑल कि मैग्नीट्यूड को मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट कि मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर किया जाए। और क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर मैग्नीट्यूड कितनी है, यूटिलिटी कितना ज्यादा है कितना कम है, उससे लेना देना नहीं है। गेटिंग? इन नाउ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं कि यूटिलिटी को मेजर करे, इसलिए ये मेजरिंग जो है फॉलो नहीं होता। दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी का सिग्निफिकेंस जो है आपका मॉडर्न इकोनॉमी इसके अंदर नहीं है। सिग्निफिकेंस है ना, सिग्निफिकेंस मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर नहीं है, बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमी सिर्फ अब ऑर्डर देखता है कि कौन सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है फर्क ना पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई ऑर्डिनल यूटिलिटी is follow in modern economy but cardinal utility is not follow in modern economy. Any problem? नहीं ना, नहीं। So this is our cardinal utility जो मेजर कर सकता है, लेकिन जब सिग्निफिकेंस ही नहीं है तो क्या इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होगा इसका, ठीक है। सो अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी, ठीक है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी। उससे पहले हम देखते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट यूटिलिटी फंक्शन। कैसे हम यूटिलिटी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन आपको ये पता चल गया होगा, नेक्स्ट पिछले क्लास के अंदर भी हम लोगों ने बात किया था कि यूटिलिटी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिफरेंस कर्व, कि हर एक आईसी के ऊपर यूटिलिटी सेम होता है, यूटिलिटी रिमेन सेम, यूटिलिटी रिमेन सेम हर एक आईसी के ऊपर। जैसे अगर ये है हमारा x1 x2 और ये हमारा IC1 है, तो यूटिलिटी इसके ऊपर क्या होगा, सेम होगा। हर एक पॉइंट का यूटिलिटी क्या होगा भैया, सेम होगा। गेटिंग? तो आईसी से हम यूटिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। गेटिंग? वैसे ही अगर ये इंक्रीज, ये क्या मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये क्या है, दैट इज u x1 x2 इज ग्रेटर देन u y1 y2, ये क्या है 2u ऑफ x1 x2 इज ग्रेटर देन y1 y2। गेटिंग? हम क्या कर रहे हैं, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो किधर की ओर ज्यादा बढ़ेगा, ये ऊपर की ओर, तो ये हमारा कुछ ऐसा मोनोटोनिक कर। अब यूटिलिटी फंक्शन कैसे कहेंगे कि ये यूटिलिटी फंक्शन है या नहीं है, कब, जब हम कोई ओरिजिन से लाइन लाते हैं और इसको कट करता है तो सिर्फ एक पॉइंट को कट करना चाहिए। कितने पॉइंट को, एक पॉइंट को कट करना चाहिए, तब हम कहेंगे ये यूटिलिटी फंक्शन है। अगर 2 पॉइंट को कट करे, उससे ज्यादा पॉइंट को कट करे, तो हम कहेंगे यूटिलिटी फंक्शन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यूटिलिटी फंक्शन के लिए आपका जो लाइन है, लाइन सेगमेंट आपको कट करना चाहिए सिर्फ आपका इंडिफरेंस कर्व को एक पॉइंट पे, तब हम कहेंगे वो यूटिलिटी फंक्शन है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, टाइप ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन का क्या टाइप है? सबसे पहला आपका जो टाइप है वो क्या है? कॉब डगलस, कॉब डॉगलस फंक्शन, सबसे पहला टाइप का नाम क्या है? कॉब डॉगलस फंक्शन। ओके, इसका यूटिलिटी कैसा होता है हमारा? इसका यूटिलिटी हमारा होता है दैट इज u इज इक्वल टू हमारा x अल्फा y वन माइनस अल्फा। हमने बात किया था पीछे भी कि हमारा यूटिलिटी कैसा होता है? u इज इक्वल टू एक्स अल्फा y वन माइनस अल्फा। हम लेट अल्फा को भी वन मानते, गेटिंग? अल्फा को हम वन मानते हैं या इसे कहीं लिखेंगे एक्स अल्फा वाई बीटा, तो हम अल्फा और बीटा को वन मानते हैं। ओरिजिनली कैसा होता है? ऐसा। लेकिन अभी अगर वन माने तो यूटिलिटी फंक्शन कैसा निकल आएगा? u इज इक्वल टू एक्स वाई, u इज इक्वल टू एक्स वाई, गेटिंग? हाँ, तो सपोज यूटिलिटी जो है वो फिक्स है। कहा? यूटिलिटी को फिक्स कर दिए के, कितना अमाउंट का? के अमाउंट का यूटिलिटी हमारा फिक्स है, यूटिलिटी के अमाउंट का है। तब हम आईसी रिप्रेजेंट करते कि आईसी कैसा कॉब डगलस का बनेगा, क्योंकि आईसी बनाने के लिए आपका क्या होना चाहिए? यूटिलिटी सेम होना चाहिए, और सेम होने के लिए हमने के रिप्रेजेंट कर दिया कि फिक्स हो गया यूटिलिटी, गेटिंग? सपोज ये 4 है, कितना दिया हुआ है आपका? 4, कि 4 आपका फिक्स है कि यूटिलिटी आपका आना चाहिए 4। तो ये 4 कैसे आ सकता है? मल्टीप्लीकेशन करके, दैट इज एक्स वाई। आपका 4 कैसे आ सकता है? चाहे तो 4 और 1 हो जाए, यस और नो? हाँ, चाहे 1 और 4 हो जाए, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, चाहे और क्या हो जाए? 16 1/4 हो जाए। इसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 16 इंटू 1/4, क्या देगा आपको? 4, है ना? उसी तरीके से 1/4 16 हो जाए, उसी तरीके से 2 2 हो जाए, है ना? तो और भी हो सकते हैं। सो इस तरीके से हमने कुछ नंबर ले लिया, और इसी पॉइंट को, ये पॉइंट हमारा डिफरेंट डिफरेंट आ गया, दैट इज 4 1 1 4 16 1/4, और ये पॉइंट को जब हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे x1 x2 में, हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं x1 x2 के अंदर, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा कुछ जो आएगा यूटिलिटी फंक्शन, वो कैसा आएगा? कुछ ऐसा हमारा इंडिफरेंस कर्व आएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है? कॉब डगलस। जो नॉर्मल हमने यूटिलिटी फंक्शन के नॉर्मल आईसी जो देखा है उसी तरीके से कॉब डगलस के होते हैं, गेटिंग? तो कॉब डगलस का आईसी हम ऐसे फाइंड करेंगे, फिक्स कर देंगे, फिर हम अलग अलग नंबर लेंगे और अलग अलग पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कॉब डगलस का कुछ ऐसा बनता है। ओके, हाँ। नेक्स्ट वन इज, आपका बात आता है कि कैसे हम इसका फाइंड कर पाएंगे कि कितना हमारा ऑप्टिमल अमाउंट होगा। कॉब डगलस का कितना ऑप्टिमल अमाउंट होगा, एक्स का कितना होगा, वाई का, हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम चलिए इस्तेमाल करते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर, ठीक है ना, लैग्रांज इक्वेशन, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है? दैट इज लैग्रेंजियन इक्वेशन। लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है? तो लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है वो देखिए। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन होता है कि आपका देखिए जो भी यूटिलिटी फंक्शन है रिप्रेजेंटेड बाय एल कुछ, ठीक है ना, तो आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है वो लिखिए यूटिलिटी फंक्शन जो भी है आपका प्लस अल्फा, ठीक है ना, और यहां पर जो आपका बजट कांस्टेंट, दैट इज बजट कांस्टेंट, जो भी आपका कांस्टेंट, जो भी आपका कांस्टेंट वो आप लिखिए, क्या आपका लिमिटेशन है वो, गेटिंग? सो ये ऐसे हम लैग्रांज मल्टीप्लायर को, लैग्रांज इक्वेशन हम ऐसे लिखते, गेटिंग? हाँ, तो इसके लिमिटेशन की अगर बात करते हैं, लिमिटेशन इसका क्या है? तो लिमिटेशन, पहला इसका लिमिटेशन क्या है कि इस ये जो है आपका फॉलो करना चाहिए, दैट इज P1 x1 प्लस P2 x2 या P2 y इज इक्वल टू m, ठीक है ना। इनकम के बराबर आपका होना चाहिए एक्सपेंडिचर, पहला लिमिटेशन। m के बराबर होना चाहिए एक्सपेंडिचर, नॉट लेस देन, वो नहीं। ओके, हाँ। नेक्स्ट वन इज व्हाट?
सेकेंड वन हमारा क्या है कि ये सिर्फ यूज होता है ओनली फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओनली फॉर डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशियल फंक्शन। ओके, ये सिर्फ डिफरेंशियल फंक्शन के लिए यूज होता है। इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि अगर हमारा ये कुछ कॉफ डगलस फंक्शन हो गया, कुछ ऐसा ये कॉफ डगलस फंक्शन है u इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये कुछ हमारा ये बजट कांस्टेंट कुछ ऐसा है, तो हमारा जो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट का ये टेंजेंसी पॉइंट क्या होगा? टेंजेंसी पॉइंट क्या होगा बताइए? ऑप्टिमल अमाउंट कितनी होगी बताइए? तो ये हमारा कौन देगा? ऑप्टिमल अमाउंट कितनी होगी हमें कौन बताएगा? ये लैग्रांज इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है ना। लिमिटेशन कितना है? 2 है। पहला लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ ये डिफरेंशियल फंक्शन के यूज होता है। दूसरा, एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर होना चाहिए, दैट इज P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m। ओके, तो चलिए अब हम इसे यूज करते हैं। हम इस टेंजेंसी पॉइंट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए, तो अगर आपका है u इज इक्वल टू एक्स वाई इज योर व्हाट? यूटिलिटी फंक्शन ऑफ कॉफ डगलस। एनी प्रॉब्लम? नो। ऑल्सो हेयर गिवन दैट इज P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m। दिस इज योर बजट कॉन्स्टेंट। क्या आपका दिया हुआ है? बजट कांस्टेंट आपका दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जितने भी है सभी को एक साइड लेके आएंगे, दैट इज m माइनस P1x माइनस P2y इज इक्वल टू 0। यानी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लैग्रांज मल्टीप्लायर के अंदर क्या जानते हैं? L इज इक्वल टू यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन, और यहाँ पर क्या? कांस्टेंट। यूटिलिटी फंक्शन क्या है आपका यहाँ पे? xy। अच्छा, और ये लैम्डा आपका क्या हो जाएगा? m माइनस P1x माइनस P2y। ये एनी प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज, सो अब आप सीखिए कि लैग्रांज कैसे करते हैं, कैसे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है x से। किसके साथ? x के साथ। तो अगर x के साथ आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर आप करते हैं तो y कांस्टेंट एंड dxy dx है ना, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर x कहाँ है? m माइनस m का तो वैल्यू 0 आएगा, हाँ या ना? ओ वेट अ सेकेंड, हाँ, m का वैल्यू आपका क्या आएगा? डिफरेंशिएशन में 0 आएगा। यहां पर भी कोई x नहीं है, इसका भी 0 आएगा। तो सिर्फ आपका डिफरेंशिएशन होगा किसका? माइनस P1x, दैट इज dx बाई dx। गेटिंग? हाँ। सो दिस इज फर्स्ट वन। ये हमारा क्या आएगा? दैट इज फर्स्ट वन। ये अगर अच्छे से लिखते दैट इज डी एल इज इक्वल टू, यहां पे सिर्फ क्या बचा? y हमारा बचा, और यहां प्लस माइनस माइनस लैम्डा P1, क्योंकि dx तो कैंसिल आउट। सो दिस इज आवर फर्स्ट वन। ये इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट। उसी तरीके से एक बार x के साथ आप डिफरेंशिएशन करिए, सेकेंड टाइम आपको किसके साथ करना है? y के साथ। किसके साथ? y के साथ। तो y के साथ आप करते तो क्या बचेगा यहाँ पर? x, y का 1 डिफरेंशिएशन, y m का 0, यहां पे नहीं है, ये भी 0, तो सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा P2y, y का 1। ठीक है ना। दैट इज x प्लस माइनस माइनस अल्फा P2, अल्फा नॉट लैम्डा। गेटिंग? सो लैम्डा P2, x माइनस लैम्डा P2 इज सेकेंड वन। एक और डिफरेंशिएशन लास्ट करना है, एक तो x के साथ, एक तो y के साथ, और तीसरा आपको m के साथ, दैट इज योर लैम्डा के साथ। किसके साथ? लैम्डा। तो लैम्डा के साथ अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये तो गया, इसके अंदर लैम्डा नहीं है तो 0, यहां पे लैम्डा है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? डी लैम्डा बाई डी लैम्डा, और ये जो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, m माइनस P1x माइनस P2y, ये कांस्टेंट हो। तो तीसरा हमारा इक्वेशन क्या आ गया? दैट इज m माइनस P1x माइनस P2y इज इक्वल टू 0 इज आवर थर्ड इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? नो। अब हम क्या करेंगे? अब जो 1 और 2 इक्वेशन है ना, उसको लाके पुट करेंगे हम किसमें? इस इक्वेशन के। 1 और 2, 1 से आपको क्या मिला? 1 और 2 को हम क्या करेंगे? पुट करेंगे ला करके थर्ड में। उससे पहले हम क्या करते हैं?
डिवाइडिंग 1/2, 1 और 2 को आपस में डिवाइड करते हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये क्या आएगा, ये आपका पहला इक्वेशन बोलता है y इज इक्वल टू लैम्डा p1, दूसरा इक्वेशन बोलता है x इज इक्वल टू लैम्डा p2। अगर इसको डिवाइड करते हैं आपको तो क्या आएगा, दैट इज लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा, दैट इज y बाई एक्स इज इक्वल टू p1 बाई p2, p1 बाई p2, y बाई एक्स इज इक्वल टू p1 बाई p2। अगर आप y का वैल्यू सिर्फ चाहिए तो कितना आ जाएगा, x p1 बाई p2। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से क्या करना है आपको, पहले तो यूटिलिटी बजट कांस्टेंट लिखना है, 3 डिफरेंशिएशन x के साथ, y के साथ और फिर लैम्डा के साथ। फिर आपको फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करना है। आपने क्या किया, डिवाइड, एक रिलेशन निकाला दैट इज y इज इक्वल टू x p1 p2। इस रिलेशन को आपको लाके पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। गेटिंग, इस इक्वेशन को अंदर अगर y की जगह पे आप वैल्यू लिखते हैं p1x माइनस p2, और y का अभी क्या आपने निकाला है, दैट इज p1x बाई p2, p1x बाई p2। तो आपका क्या निकलेगा, p2 कैंसिल आउट, बचा क्या, m माइनस, बच गया क्या, m माइनस p1x माइनस p1x, तो दो जगह माइनस माइनस p1x है तो 2p1x। अगर इसे करें तो m इज इक्वल टू क्या, 2p1x। अब हमें सिर्फ x का चाहिए कि x हमारा क्या होगा टेंजेंसी पॉइंट पे, हमें चाहिए टेंजेंसी पॉइंट ना, कि हमारा कितना ऑप्टिमल अमाउंट होगा, हमारा ये ऑप्टिमल अमाउंट कितना होगा x का और y का। तो x का आपका कितना आ गया है, यहाँ पे x आप निकालेंगे दैट इज 2p1 को उधर लेकर के जाए तो x इज इक्वल टू m बाई 2p1। दिस इज योर ऑप्टिमल अमाउंट, यस और नो, यस, समझ रहे। तो ये आपका क्या है, ऑप्टिमल अमाउंट है, दैट इज x इज इक्वल टू mp1। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, उसी तरीके से आप y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, आपको सिर्फ इसके अंदर बुला के पुट कर देना है ना, दैट इज वी नो व्हाट यू नो, दैट इज y इज इक्वल टू x p1 p2। यू नो x का आपने वैल्यू निकाल लिया m बाई 2p1 इंटू p1 बाई p2, p1 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 2 नीचे आएगा तो m बाई 2p2, m बाई 2p2। सो हियर दिस इज अ y ऑफ हमारा कितना होगा और ये हमारा x कितना होगा। गेटिंग, सो इस तरीके से हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे जो x स्टार और y स्टार हमारा होगा वो कितना होगा, x स्टार हमारा होगा m बाई 2p1 और y स्टार कितना होगा m बाई 2p2। गेटिंग, सो दिस इज आवर ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ x एंड y इन कॉप डगलस। समझ में आया कि कॉप डगलस के अंदर कैसे यूटिलिटी फंक्शन x y, हमारा जो है बजट कांस्टेंट उसको पुट करिए, फिर हमारा पहला डिफरेंशिएशन x के साथ हमारा आ गया कितना, y माइनस अल्फा p1, दूसरा डिफरेंशिएशन y के साथ आ गया x माइनस अल्फा p2, ये दोनों को डिवाइड करना है। तीसरा इक्वेशन क्या, लैम्डा के साथ आप करो, तीनों एक साथ कर लेना है, तो आपका कितना आ गया, m माइनस p1 x माइनस p2 y। यही है कि पहला दूसरा को आप डिवाइड करोगे, एक रिलेशन आएगा और उस रिलेशन को लाके इसमें पुट करोगे। आपका y इज इक्वल टू एक्स p1 p2 आपका रिलेशन आ गया, इसको लाके पुट किए तो आपका एक का आ जाएगा, दैट इज x का आ गया। अब x का आ गया तो y का चाहिए, तो जो रिलेशन है उसके अंदर जाके पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y का आ जाएगा। गेटिंग, तो इस तरीके से हम कॉप डगलस फंक्शन का हम निकालते हैं कि कैसे ऑप्टिमल अमाउंट निकाला है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, टेंजेंसी पॉइंट क्या होगा। सो दिस इज m बाई 2p1 और m बाई 2p2। ओके, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं और कोई चीज थोड़ा देख लेते हैं कि क्या ये नॉर्मल गुड है, क्या ये नॉर्मल गुड है या फिर क्या ये इंफीरियर गुड है। या सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, ये ऑर्डिनल गुड है या गिफन गुड है। सबसे पहला गिफन गुड। ऑर्डिनल गुड किसे कहते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। और लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो क्वांटिटी और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, निगेटिव है। कैसा रिलेशन है, निगेटिव। गिफन गुड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करे, क्वांटिटी डिफरेंशिएशन ऑफ dxy dpy इज ग्रेटर देन 0, कि वो पॉजिटिव रिलेशन। ओके,
तो अगर हम यहाँ पे देखें कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक्स का यहां पर देखते हैं। तो अगर आप यहां पे लाते हैं, दैट इज यू नो एक्स स्टार इज इक्वल टू एम बाई 2p2 2p1, है ना। तो ये अगर आप निकालना चाहे डी, इसके अंदर करते हैं dx बाई dp1, क्योंकि x के साथ p1 है, दैट्स बाई dp1। अगर आप फाइंड करेंगे तो m बाई 2 क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकालिए। और 1 बाई p1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई p1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए। तो अगर आप 1 बाई p1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका कितना आता है, माइनस 1 बाई p1 का स्क्वायर, यस और नो, यस। तो ये क्या साइन कर रहा है, माइनस, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस, जो कि लेस देन 0 है। तो इसे क्या कहेंगे, ये ऑर्डिनल गुड है। क्या कहेंगे, ये ऑर्डिनल गुड है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। कैसे, ऑर्डिनल गुड में dx बाई dpx क्या होता है, 0। यहां पर हमारा x दिया हुआ है कितना, m बाई 2p1। तो यहां पर क्या करें, dx बाई dp1, क्योंकि x के लिए प्राइस क्या है, p1, तो dp1। अगर डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो m बाई 2 बाहर आएगा, 1 बाई p1 का डिफरेंशिएशन कितना होता, माइनस 1 बाई p1 का स्क्वायर, यस और नो, यस। पता होना चाहिए आपको डिफरेंशिएशन, मैं उतना बेसिक में नहीं जाऊंगा। सो दिस इज, तो ये गिवन गुड नहीं होगा क्योंकि इसका साइन नेगेटिव आ रहा है, ये शो कर रहा है कि हम लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज, क्या ये नॉर्मल गुड है, क्या ये नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है। क्या ये नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है। तो नॉर्मल गुड होने के लिए क्या आपको चाहिए, नॉर्मल गुड अगर कोई होगा तो नॉर्मल गुड के लिए क्या होगा, दैट इज इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम अगर बढ़ेगा तो लोग क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, यस और नो। और इंफीरियर गुड के लिए क्या है, इनकम अगर कमेगा, इनकम अगर बढ़ेगा तो लोग क्वांटिटी को कम कर देंगे, दैट इज नेगेटिव, यस और नो, यस। इसके अंदर देखते हैं कि क्या होगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके साथ, दैट इज m के विथ रिस्पेक्ट टू m, तो हमारा क्या निकल के आएगा, अगर dx बाई dm हम देखें, dx स्टार बाई dm, तो इसके अंदर 1 बाई 2p1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा और dm बाई d1, तो आपका आएगा क्या, d बाई 2p1। तो ये क्या है, 1 बाई 2p1 इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज प्राइस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, प्राइस ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि हमेशा इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉर्मल गुड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि नॉर्मल गुड है। ओके, नेक्स्ट वन इज, क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट गुड। क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड है या फिर कॉम्प्लीमेंट गुड, ठीक है ना। थर्ड वन इज आवर, दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट को बता सकते हैं, ये बता सकते हैं आप। सब्स्टिट्यूट गुड के लिए आप क्या जानते हैं कि अगर दूसरे के प्राइस में अगर डिक्रीज होता है, तो अगर हमारा क्वांटिटी, दूसरा का प्राइस डिक्रीज हुआ और क्वांटिटी क्या हो जाए, हमारा इंक्रीज हो जाए, प्राइस वाई का डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी एक्स का जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड। या प्राइस वाई का अगर बढ़ जाएगा तो एक्स का जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यस और नो। और ये कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होता है कि dx बाई डी पी वाई इज लेस देन 0, वाई, ये प्राइस अगर बढ़ेगा ना शूज का, तो आपका क्या होगा, सॉक्स का डिमांड कम हो जाएगा, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो। अगर वही हम देखने जाए कि इसके अंदर अगर हम करें दैट इज पी वाई, तो यहां पर पी वाई आपका क्या होगा, डी पी टू, यस और नो, हाँ। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें डी पी टू को एम बाई 2p1 के साथ, क्योंकि कोई भी P2 इसके अंदर नहीं है, तो क्या ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट गुड की तरफ जाए तो ये क्या होता है, dx बाई dp2, ये फिर से अगर करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो p2 p1 है, इसका 0, तो ना तो ये सब्स्टिट्यूट गुड है ना तो ये कॉम्प्लीमेंट गुड है। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज यंग इनकम ऑफर कर्व।
तो देखिए 6-7 चीज है हर एक के अंदर, तो सारे चीज को एक जगह मिला करके अगर एक्सप्लेन कर दे तो बेहतर होगा, है ना। कि इनकम ऑफर कर्व कैसा होता है कॉब डगलस का। इनकम ऑफर कर्व, वी नो इनकम ऑफर कर्व किसे कहते हैं, पता होना चाहिए पिछले लेक्चर से कि इनकम ऑफर कर्व किसे कहते हैं। जब हम जो बेस्ट बंडल है उसे ज्वाइन कर दे, टेंडेंसी पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो हमें क्या देगा, इनकम ऑफर कर्व देगा। यस और नो, हाँ इस तरीके से। तो इनकम ऑफर कर्व क्या होता है कि टेंजेंसी पॉइंट को ज्वाइन करना। अगर हम कर्व के थ्रू देखें, सो दिस इज बजट लाइन, दिस इज सेकेंड बजट लाइन, दिस इज इंडिफरेंस कर्व। तो ये जो दो पॉइंट आया, ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो ये हमारा जो आएगा वो क्या है, इनकम ऑफर कर्व या इनकम एक्सपेंशन पाथ। तो टेंजेंसी पॉइंट जहां पर हो, टेंजेंसी पॉइंट कहां पर होता है बताइए। अभी आपने टेंजेंसी पॉइंट फाइंड किया, कहां क्या फाइंड किया, एक्स स्टार इज इक्वल टू एम बाई 2p1 और वाई स्टार इज इक्वल टू एम बाई 2p2, एम बाई 2p2। आपने टेंजेंसी पॉइंट को अभी फाइंड किया है। तो ये टेंडेंसी पॉइंट को अगर देखा जाए क्या हमारा इनकम ऑफर कब आएगा, इसे उधर लेकर के जाते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्टार 2p1 इज इक्वल टू एम, ये क्या बन जाएगा, उधर लेके जाए तो वाई स्टार 2p2 इज इक्वल टू एम। तो दोनों अगर एम के बराबर है तो दोनों बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एक्स स्टार 2p1 इज इक्वल टू वाई स्टार 2p2। यस और नो, यस। अगर आप 2 को उड़ाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्टार p1 इज इक्वल टू वाई स्टार p2, वाई स्टार p2। और अगर आप करना चाहे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज वाई स्टार वाई एक्स स्टार इज इक्वल टू p1 बाई p2। एंड दिस इज आवर इनकम ऑफर इक्वेशन। क्या है हमारा इनकम ऑफर इक्वेशन। ओके, गेटिंग कि ये कि हमारा टेंडेंसी पे क्या होता है भैया, टेंजेंसी पॉइंट पे होता है, टेंजेंसी पॉइंट का निकाल लिया, एम इज इक्वल टू दोनों को इक्वेट किया, तो ये हमारा क्या दे देगा, इनकम ऑफर कर्व का इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट वन इज ई एंगल कर्व, एंजल कर्व। एंजल कर्व किसे कहते हैं, एंजल कर्व हम लोग पढ़ चुके हैं, वो रिलेशन बताता है कि इनकम और गुड के बीच में क्या है, इनकम और गुड के बीच में रिलेशन क्या है, वो एंजल कर्व कहता है। ठीक है, तो अगर एंजल कर्व के थ्रू हम फाइंड करना चाहे, दैट इज एंजल कर्व हमारा क्या कहता है, दैट इज जो इनकम और dx है ना, कि हमारा कैसे क्वांटिटी चेंज हो रहा है इनकम में चेंज होने के कारण, तो ये कहता है एंजल कर्व। ठीक है, अगर यहाँ पे ये निकालने जाए, दैट इज dm बाई dx, कितना आपका आएगा, dm बाई dx, ये आप अगर आप करते m इज इक्वल टू वी नो, m इज इक्वल टू एक्स स्टार 2p1, then dm by dx स्टार इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्टार का डिफरेंशिएशन 1, बाकी क्या है कांस्टेंट, सो दिस इज 2p1। हमारा dm by dx स्टार क्या आएगा, देखिए एक्स स्टार बाई dm अगर करेंगे तो नॉर्मल गुड का होगा, और dm by dx स्टार करेंगे तो वो एंजल कर्व। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इस ये कैसा होगा, कुछ ये अपवर्ड स्लोपिंग। यस और नो, यस। सो दिस इज आवर एंजल कर्व जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है कॉब डगलस के लिए। एनी प्रॉब्लम नहीं, कैसे निकाला, वीडियो एंजल कर्व क्या होता है कि रिलेशन बताता है इनकम और हमारा गुड्स के बीच में क्या है, दैट इज dm बाई dx। तो यहाँ पे अगर करते dm बाई dx स्टार तो हमारा निकल करके आ जाता है 2p1 जो कि ग्रेटर है 0 से, तो इसका स्लोप पॉजिटिव हो। ओके, गॉट इट, हाँ। चलिए अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं इसी के अंदर, दैट इज व्हाट, अब हमारा बात आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कॉब डगलस के लिए। व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉब डगलस इज व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पढ़ रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड के लेक्चर्स में, है ना, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। वी नो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is what, that is percentage change in quantity demanded by percentage change in price, that is del q by del q is equal to del p by p। इसे आप अरेंज करते हैं क्योंकि पढ़ा चुका हूं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फास्ट, del q p by del p, ये हमारा आया था। यस और नो, यस। अगर del p को यहां ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, del q
इधर लिख लेते, दैट इज डेल क्यू बाई डेल पी इंटू वट पी क्यू, बस अब मैं अरेंज कर दिए, क्यू यहाँ डेल पी वहां। सो दिस इज, ये चेंज को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से, दैट इज डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई एक्स। सो दिस इज आवर व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वी नो दिस इज आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एनी प्रॉब्लम नहीं। सो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना चाहे तो क्या निकल करके आएगा, देख, तो ये क्या है, डेल क्यू बाई डेल पी, डेल क्यू बाई डेल पी। ओके, तो हमारा ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर ये क्वांटिटी सपोज क्यू हमारा एक्स है और डेल पी वन है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करते हैं, वी नो एक्स स्टार इज इक्वल टू एम बाई टू पी वन। इसका अगर आप करते हैं डिफरेंशिएशन तो आपका कितना आएगा, डेल पी वन के साथ आप करते हैं तो आपका माइनस, हम कर चुके हैं, दैट इज माइनस एम बाई टू पी वन स्टार। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्यू क्वांटिटी हमने एक्स लिया है, प्राइस उसके लिए क्या पी वन होगा। अगर डिफरेंशिएशन dx बाई डी पी वन इसके अंदर करते हैं, m बाई टू कॉन्स्टेंट, 1 बाई पी वन का डिफरेंशिएशन जानते हैं, 1 माइनस 1 बाई पी वन का स्क्वायर, ये तो dq बाई डी का वैल्यू हमें पता चल गया। ओके, तो चलिए अब हम इस इक्वेशन के अंदर ला करके वैल्यू को पुट करते हैं। तो dq बाई डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस एम बाई टू पी वन का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये p है, p को p रहने दिए, दैट इज p1 है, क्योंकि हमारा x के लिए p1 है तो प्राइस p1 कर दो। ये क्वांटिटी क्या है यहाँ पर x, दैट इज x स्टार, और x स्टार कितना है, m बाई टू पी वन, m बाई टू पी वन, यस और नो, यस। अब इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ये कहां जाएगा, ये अगर कैलकुलेट करते हैं ऊपर की ओर जाएगा, तो ये आपका माइनस एम टू पी वन का स्क्वायर इंटू वट टू पी वन का स्क्वायर, टू पी वन नीचे से जाएगा ऊपर और नीचे m, एम एम कैंसिल आउट, टू पी वन कैंसिल आउट, बचेगा आपको क्या, माइनस वन। और प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, दैट इज 1। तो हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी कितना आएगा, 1, कितना, 1, समझ रहे हो। तो आपका कॉफ डगलस फंक्शन का ये प्राइस इलास्टिसिटी कितना होगा, 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्या कि प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला डी क्यू बाई डी पी, यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल पी वन कर दिया, जो वैल्यू आया पुट किया, और क्यू की जगह पे जो हमारा यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्टार इज इक्वल टू एम बाई टू पी वन, वो पुट किया क्वांटिटी की जगह पे। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ चुके। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, दैट इज डेल क्यू बाई क्यू इनटू दैट इज डेल एम बाई एम। इसको अगर अरेंज आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई क्यू इंटू एम बाई डेल एम। इसको अगर यहां लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, डेल क्यू बाई डेल एम इज इक्वल इनटू एम बाई क्यू। ये हमारा था इनकम इलास्टिसिटी, यस और नो, यस। फिर से डेल्टा आया, तो डेल्टा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में, चेंज ही तो डिफरेंशिएशन बताता है, दिस इज योर इनकम इलास्टिसिटी। तो डेल क्यू बाई डेल एम, हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, दैट इज क्वांटिटी आपका एक्स स्टार है, हमने एक्स लिख दिया, डेल एम इंटू एक्स स्टार। अब आपको क्या करना है, डेल एक्स स्टार बाई डी एम पता करना है कितना होगा, डेल एक्स स्टार बाई डी एम। तो वी नो व्हाट यू नो, दैट इज एक्स स्टार इज इक्वल टू एम बाई टू पी वन, यस और नो, यस। हमें पता करना है डेल एक्स स्टार बाई डी एम। तो अगर डिफरेंशिएशन m के साथ इसका करते हैं तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट निकल के आ जाएगा 1 बाई टू पी वन, और m का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या 1 बाई टू पी वन, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अगर देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई टू पी वन। ओके, हाँ, m का m रहने दिए, एक्स स्टार आपका कितना है, एक्स स्टार आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, दैट इज m बाई टू पी वन, m बाई टू पी वन। ये 2p1 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज 1 बाई टू पी वन
इंटू ऊपर अगर ये जाता है दैट इज m इंटू 2p1 बाई 2p1 सॉरी बाई m, नीचे क्या बचेगा सिर्फ m, तो यहाँ पे 2p1 कैंसिल, m कैंसिल, आपका आता कितना है 1, कितना 1, तो इनकम इलास्टिसिटी भी हमारा कितना होता है 1 होता है, यस और नो, यस, किसका, कॉब डगलस का, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब हम लास्ट देखते हैं इलास्टिसिटी, दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बताइए बताइए क्या पढ़ा था, दैट इज परसेंटेज चेंज इन 1 में चेंज होने के कारण, P1 में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड 2 का कितना चेंज हो, यही तो आपने पढ़ा था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर, है ना। अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा क्या बताएगा, ये हमारा बताएगा, गिव मी अ सेकंड प्लीज, ठीक है। तो हम कैसे बता सकते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि हमारा x क्वांटिटी में चेंज होने के कारण x क्वांटिटी कितना चेंज किया ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ y, एनी प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज डेल x बाई x इनटू व्हाट पी वाई बाई डेल पी वाई, ओके। अब हम डेल पी वाई को इसको एक साथ कर देते हैं ताकि चेंज दोनों एक साथ आ जाए इनटू पी वाई बाई एक्स। अब यही हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा को हम डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं इनटू पी वाई बाई एक्स, यानी प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x का विथ रिस्पेक्ट टू डी पी वाई, वी नो एक्स स्टार इज इक्वल टू कितना m बाई 2p1, तो डी एक्स बाई डी पी वाई इज इक्वल टू कितना, बताइए। जब y के साथ डिफरेंशिएशन आप करेंगे इसका, दैट इज पी वाई, दैट इज p2, p2 के साथ आप करेंगे तो p2 इसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो dx बाई dp2 का कितना होगा डिफरेंशिएशन 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो कितना आएगा 0, तो हमारा 0 आएगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, यानी प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से कॉब डगलस फंक्शन का हमने देखा कैसे इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं, है ना। फिर हमने देखा कि कैसे हम ऑप्टिमल टेंजेंशियल सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे थ्रू लैग्रांज इक्वेशन, जो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए और बजट लाइन के बराबर इनकम होना, दैट इज एक्सपेंडिचर होना चाहिए जितना इनकम है, गेटिंग। तो वैसे हमने एक्स स्टार वाई स्टार निकाला, दैट इज m बाई 2p1 बाई m बाई 2p1 m बाई 2p2, सो दिस इज आवर टेंजेंशियल। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है, ऑर्डिनल गुड है या फिर हमारा गिफन गुड है, देखा हाँ हमारा जो है ऑर्डिनल गुड है, गेटिंग। फिर हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है, नॉर्मल गुड। फिर देखा कि क्या ये सब्स्टिट्यूट है क्या कॉम्प्लीमेंट है, तो निकल करके आया ना तो ये सब्स्टिट्यूट है ना तो ये कॉम्प्लीमेंट, गेटिंग, दोनों का वैल्यू 0। फिर देखा कि हमारा इनकम ऑफर कर्व कैसा होगा, उसका इक्वेशन फाइंड किया, है ना। फिर हमने देखा कि एंजल कर्व क्या होगा, एंजल कर्व दैट इज डीएम बाई डीपीएक्स, है ना, डेल्टा एम बाई डेल्टा पीएक्स, तो उसका कितना आया पॉजिटिव, तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। फिर देखा हमारा कि प्राइस इलास्टिसिटी कितना होगा 1, इनकम इलास्टिसिटी कितना होगा 1, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कितना होगा 0, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। सो ये हमारा हुआ कॉब डगलस। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में एंड क्वासी लीनियर फंक्शन, इसी तरीके से सारा जो है उसको एक्सप्लेनेशन, ताकि उसके अंदर यूटिलिटी का भी आ जाए, उसके अंदर जो चॉइसेस भी है वो भी आ जाए, चॉइसेस, यूटिलिटी फंक्शन, प्रेफरेंस, सारे को इंडिफरेंस का सारे को एक जगह इंक्लूड करके सारा, गेटिंग माय पॉइंट। फिर से अगर आपको रीडिंग पढ़ना है कि क्या मैं पढ़ूं, तो आपके पास वेरियन का होगा बुक, वो वेरियन का बुक जो रेड कलर का है एचएल वेरियन का, ठीक है ना, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो आप पढ़े, ठीक है ना। पहले का सिर्फ 8 चैप्टर है उसके अंदर से पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहले का 8 चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ठीक है ना। तो ये लगभग 3 से 4 चैप्टर का इंक्लूड करके मैंने एक साथ लाइक प्रेफरेंसेस, लाइक यूटिलिटी, चॉइसेस, इंडिफरेंस कर्व सारे एक जगह। गेटिंग? सो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें मोटिवेशन मिलती है। गेटिंग? सो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।